बिटकॉइन ने 2025 में 730 अरब डॉलर खो दिए, लेकिन सोना और चांदी ने 2026 के पहले महीने में ही 450 अरब डॉलर जोड़े। उसी समय गूगल जैसी स्टॉक्स भी ऑन ऑल टाइम हाई पर पहुंच रही है। तो बिटकॉइन क्यों नहीं बढ़ रहा जबकि स्टॉक्स ऑन ऑल टाइम हाई पर हैं? क्या यह बिटकॉइन का अंत है? आइए समझते हैं। बिटकॉइन के रुके रहने का कारण पूछने से पहले हमें समझना होगा कि पूंजी सोने और चांदी में क्यों बह रही है। एक, रियल रेट्स। सामान्यतः उच्च रियल रेट्स सोने पर दबाव डालते हैं, लेकिन जब लोग लंबे समय तक मुद्रास्फीति नियंत्रित रहने पर भरोसा नहीं करते तो सोना बीमा के रूप में बढ़ता है, न कि यील्ड के लिए। दो, संकट हेजिंग। युद्ध, बैंकिंग तनाव, कर्ज की आशंकाएं सोना जोखिम को हेडलाइंस के स्टॉक्स पर पूरी तरह असर करने से पहले ही मूल्यांकन करता है। तीन, सेंट्रल बैंक की मांग। यह सबसे बड़ा है। जब आधिकारिक खरीदार सोना जमा करते हैं तो यह बाजार के नीचे स्थिर बोली बनाता है। और चांदी के लिए दूसरा इंजन है औद्योगिक मांग, सोलर, इलेक्ट्रॉनिक्स, साथ ही सोने के रैली पर निवेश प्रवाह। अब असुविधाजनक सवाल, अगर सोना इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि फेड में विश्वास कम हो रहा है, तो सेंट्रल बैंक बिटकॉइन नहीं बल्कि सोना क्यों खरीद रहे हैं? जबकि हम जानते हैं कि बिटकॉइन डिजिटल गोल्ड है, क्योंकि मौद्रिक रिजर्व एसेट्स को स्थिर, लिक्विड, कानूनी रूप से स्पष्ट और राजनीतिक रूप से सुरक्षित होना चाहिए। बिटकॉइन में अभी भी बड़े ड्रॉडाउन और अस्थिरता है, कस्टडी और गवर्नेंस रिस्क, रेगुलेशन और सेंट्रल बैंकों के लिए मैंडेट लिमिट्स और संकट काल में प्रतिष्ठा का जोखिम। इसलिए अगली बार जब आप किसी रैंडम इन्फ्लुएंसर का रील देखें कि BTC 70 से 80% गिरावट के बाद हमेशा नया ATH बनाता है, तो अगले बुल रन का इंतजार करें। खुद से पूछें, क्या सेंट्रल बैंक सोना सिर्फ दिखावे के लिए खरीद रहे हैं या उन्हें वाकई इसकी जरूरत है?